नमस्कार दोस्तों, बाय लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो देखने से पहले चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिएगा ताकि आप तक चैनल का हर नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और इसी तरह हमारा चैनल आगे बढ़ता रहे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले स्केलेटल सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एक स्केलेटल सिस्टम के बारे में कि स्केलेटल सिस्टम क्या है, उसमें कितने प्रकार के बोन्स होते हैं, टोटल कितने बोन्स होते हैं और साथ ही स्केलेटल सिस्टम किस तरह फॉर्म होता है, ये सभी हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हो। तो ध्यान से सुनिएगा। ओके, मूविंग टू आवर टॉपिक। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने से पहले मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ने ज़रूर मेरे पहले के वीडियोस देखे होंगे। तो चलिए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ओके, तो दोस्तों, ये स्केलेटल सिस्टम का इमेज है। आप ये इमेज को अच्छे से ध्यान से देखिएगा। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि स्केलेटल सिस्टम का अरेंजमेंट किस तरह होता है, स्केलेटल सिस्टम में किस प्रकार के बोन्स होते हैं, उनके नाम क्या है, हम ये इमेज द्वारा अच्छे से जान सकते हैं। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हो कि स्कल, रिब केज, वर्टिब्रल कॉलम, हाइंड लिम्स, फोर लिम्स, पेल्विक गडल, पेक्टोरियल गडल, ये सब किस तरह से अरेंज है हम अच्छे से जान सकते हैं। ओके दोस्तों, अब इस सभी बोन्स के बारे में हम डिटेलली डिस्कस करने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो दोस्तों, मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोन्स, जॉइंट्स एंड कार्टिलेज। तो स्केलेटल सिस्टम में क्या क्या पाया जाता है? बोन्स, जॉइंट्स और कार्टिलेज। दिस ऑल टुगेदर फॉर्म ए फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। तो ये सभी मिलकर बॉडी के लिए एक फ्रेमवर्क बनाते हैं। तो दोस्तों, इसे ही हम स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। ओके, देन नेक्स्ट। तो दोस्तों, नेक्स्ट स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन क्या है, सुनिएगा ध्यान से। स्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड्स सपोर्ट टू अवर बॉडी, इट प्रोटेक्ट्स अवर ऑर्गन्स, इट अलाउस मूवमेंट एंड मेक्स ब्लड सेल्स फ्रॉम बोन मैरो ऑफ बोन्स। तो दोस्तों, स्केलेटल सिस्टम क्या करता है? हमारे बॉडी के लिए सपोर्ट बनाता है और साथ ही ये हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, ऑर्गन्स की सुरक्षा करता है। और साथ ही स्केलेटल सिस्टम से ही हम चल सकते हैं, बैठ सकते हैं, ठहर सकते हैं, यानी बॉडी का हर मूवमेंट स्केलेटल सिस्टम से ही होता है। ओके, और साथ ही स्केलेटल सिस्टम के बोन्स क्या करते हैं? बोन्स में बोन मैरो प्रेजेंट होता है दोस्तों। ये बोन मैरो द्वारा ही ब्लड सेल्स जनरेट होते हैं। बोन मैरो फॉर्म्स ब्लड सेल्स। तो दोस्तों, ये बोन मैरो क्या है? इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। इसका मेन फंक्शन क्या है? टू प्रोड्यूस ब्लड सेल्स। ओके, ये हमारे बोन्स में ही प्रेजेंट होता है। ओके, देन नेक्स्ट, देर आर 300 बोन्स इन ए बेबीज बॉडी एट बर्थ। तो दोस्तों, बच्चों में यानी इन्फेंट्स और बेबीज़ में कितने बोन्स होते हैं? टोटल 300 बोन्स होते हैं। तो दोस्तों, एट अडल्टहुड दिस ऑल बोन्स फ्यूज टू फॉर्म 206 बोन्स। तो दोस्तों, अडल्टहुड के वक्त पूरे बोन्स कितने हो जाते हैं? 206 बोन्स। सो 206 बोन्स आर प्रेजेंट इन आवर ह्यूमन बॉडी। ओके, देन मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। तो दोस्तों, स्केलेटन सिस्टम का विभाजन दो तरह हुआ है, एक्सियल स्केलेटन और साथ ही अपेंडिकुलर स्केलेटन। अभी इसके बारे में हम डिटेली डिस्कस करने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। ओके, सो स्केलेटल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ऑफ skeletons. They are axial skeleton and appendicular skeleton. So we are going to discuss about these bones separately. Okay, तो दोस्तों, पहले एक्सियल स्केलेटन। ओके, तो एक्सियल स्केलेटन का ये इमेज है, ध्यान से देखिएगा। हम ये इमेज में अच्छे से देख सकते हैं कि एक्सियल स्केलेटन में कितने बोन्स होते हैं और वो क्या है, उनके नाम क्या है, किस तरह अरेंज है, ये अच्छे से ये इमेज दिखा रहा है। तो एक्सियल स्केलेटन में क्या क्या प्रेजेंट है? स्कल, ईयर ऑसिकल्स, हायोइड बोन, रिब केज और साथ ही वर्टिब्रल कॉलम, ये सभी मिलकर एक्सियल स्केलेटन फॉर्म कर रहे हैं। ओके, तो दोस्तों, मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। एक्सियल स्केलेटन इंक्लूड्स। तो एक्सियल स्केलेटन में क्या क्या पाए जाते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। इट इंक्लूड्स स्कल बोन्स। स्कल बोन्स की संख्या कितनी होती है? 22, 22। सो देर आर टोटल 22 बोन्स इन अवर स्कल। देन नेक्स्ट, ईयर ऑसिकल्स। दिस आर फाउंड इन द मिडिल ईयर ऑफ अवर ईयर। ओके, दोनों ही कानों के, दोनों ही ईयर्स के मिडिल ईयर में पाए जाते हैं। ओके, इन सिंगल ईयर इनकी संख्या क्या होती है? 3। एक ईयर में इनकी संख्या क्या होती है? 3। ओके, तो दोनों ही कानों में यानी दोनों ही ईयर्स में इनकी संख्या क्या होती है? 6। ओके, दिस आर पेड। ओके, देन नेक्स्ट, हायोइड बोन, इसकी संख्या भी 1 है। ओके, देन नेक्स्ट, रिब केज, इसकी संख्या 24 है। देयर आर टोटल 24 बोन्स इन अवर रिब केज। ओके, देन नेक्स्ट, वर्टिब्रल कॉलम, इसकी संख्या 26 है। सो देयर आर टोटल 26 बोन्स इन अवर वर्टिब्रल कॉलम। देन नेक्स्ट, स्टेर्नम। स्टेर्नम की संख्या भी 1 है। ये हमारे रिब केज के मिडिल रीजन में पाया जाता है और रिब केज के फर्स्ट 7 रिब्स आर अटैच्ड टू स्टेर्नम। ओके, देन नेक्स्ट, टोटल बोन्स इन अवर
एक्सियल स्केलेटन। तो दोस्तों ये ऐड करके देखिए टोटल बोन्स कितने हो गए, ये 80। तो ज़रा ये बोन्स इन एक्सियल स्केलेटन। ओके, देन नेक्स्ट मूविंग टू अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो दोस्तों ये अपेंडिकुलर स्केलेटन का इमेज है, आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हो कि अपेंडिकुलर स्केलेटन में किस तरह के बोन्स होते हैं और उनके नाम क्या है, उनकी अरेंजमेंट किस तरह से होती है, आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हो। इमेज द्वारा हम अच्छे से जान सकते हैं। दोस्तों अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या क्या आ रहे हैं, शोल्डर गिडल, आर्म, हैंड्स, पेल्विक गिडल, लेग और साथ ही फुट और फिंगर्स। तो दोस्तों शोल्डर गिडल को पेक्टोरियल गिडल भी कहते हैं और ये आर्म और हैंड को मिलाकर क्या कहते हैं, फोर लिम। ओके, और साथ ही ये लेग और फुट को मिलाकर क्या कह रहे हैं हम, हैंड लिम। ओके, अब ये अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में हम डिटेलली डिस्कस करने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। अपेंडिकुलर स्केलेटन इंक्लूड्स, तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में किस तरह के बोन्स होते हैं सुनिएगा। पेक्टोरियल गिडल, पेक्टोरियल गिडल में कितने बोन्स होते हैं, 4। ओके, 4 लिम्स, इसमें कितने बोन्स होते हैं, 60। ये पेड बोन्स है, हमारे दोनों ही हाथों में पाए जाते हैं। एक हाथ में इनकी संख्या 30 होती है, 30। तो दोनों हाथों में मिलाकर इसकी संख्या होती है 60। ओके, देन नेक्स्ट पेल्विक गिडल, इसकी संख्या होती है 2। ये 2 क्या है, हिप बोन्स है। ओके, देन नेक्स्ट हैंड लिम्स, इसकी संख्या है 60। तो हैंड लिम्स कहाँ पाए जाते हैं, लेग में। तो दोनों ही लेग्स में मिलाकर टोटल कितने होते हैं, 60। यानी इन सिंगल लेग देयर आर 30 बोन्स। ओके, तो दोनों पैरों में मिलाकर कितने होते हैं, 60। ओके, तो टोटल बोन्स इन अवर अपेंडिकुलर स्केलेटन आर 126, 126। तो दोस्तों यही हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटल बोन्स का संख्या है। ओके, सो टोटल बोन्स इन अवर ह्यूमन बॉडी आर इक्वल टू 206। तो कैसे देखिएगा, एक्सियल बोन्स प्लस अपेंडिकुलर बोन्स इज इक्वल टू स्केलेटल सिस्टम 206 बोन्स। कैसे, एक्सियल बोन्स में ये 80 बोन्स हो रहे हैं। ओके, तो अपेंडिकुलर स्केलेटल बोन्स में 126 बोन्स हो रहे हैं। तो ये ऐड करने पर कितने होते हैं, 206। ओके, तो ये 80 प्लस 126 कितना होता है, इज इक्वल टू 206। ओके, तो टोटल स्केलेटल बोन्स कितने होते हैं, 206, 206। ओके, तो दोस्तों अभी हम एक्सियल बोन्स क्या है और साथ ही अपेंडिकुलर बोन्स क्या है उसके बारे में सेपरेटली और डिटेलली डिस्कस करने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। सो कमिंग टू एक्सियल स्केलेटन। ओके, तो अभी हम एक्सियल स्केलेटन क्या है, उसमें कितने बोन्स होते हैं और डिटेलली क्या क्या है अच्छे से जानने वाले हैं, तो अच्छे से सुनिएगा दोस्तों। ओके, तो दोस्तों पहले है स्कल। तो ये स्कल का इमेज आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हो कि स्कल में किस प्रकार के बोन्स होते हैं और उनके नाम क्या है, उनका डिवीजन किस प्रकार हो रहा है और साथ ही स्कल में किस तरह सूचर्स फॉर्म हो रहे हैं, आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हो। तो दोस्तों स्कल में 2 प्रकार का विभाजन हो रहा है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स ऑफ बोन्स, दे आर क्रेनियल बोन्स एंड साथ ही फेशियल बोन्स। तो दोस्तों अभी हम क्रेनियल और फेशियल बोन्स के बारे में थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों पहले है क्रेनियल बोन्स। आप ये क्रेनियल बोन्स का इमेज अच्छे से देख सकते हो कि कितने बोन्स होते हैं और साथ ही उनके नाम क्या है, कितने संख्या में होते हैं, वो पेड है या अनपेड है, कहाँ पर पाए जाते हैं, उनकी लोकेशन क्या है, हम अच्छे से जान सकते हैं इमेज द्वारा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, स्पिनॉइड और साथ ही इथमॉइड, ये सभी मिलकर क्रेनियल बोन्स फॉर्म कर रहे हैं। इसे हम ब्रेन बॉक्स भी कहते हैं। ओके दोस्तों, सो अभी हम ये बोन्स की संख्या के बारे में और साथ ही ये पेड है या अनपेड है डिस्कस करने वाले हैं, तो सुनिएगा। तो दोस्तों ये क्रेनियल बोन्स का टेबल है, आपको क्या बता रहा है कि उनके नाम क्या है और वो कितने संख्या में होते हैं, वो पेड है या अनपेड है, हम अच्छे से जान सकते हैं। तो पहला है फ्रंटल बोन, इसकी संख्या 1। दूसरा है पेराइटल बोन, इसकी संख्या है 2। तीसरा ऑसिपिटल बोन, इसकी संख्या भी 1 है। तो चौथा टेम्पोरल बोन, इसकी संख्या 2 है, तो ये पेड है। तो दोस्तों 5th वन यानी 5वां स्पिनॉइड बोन, इसकी संख्या 1। 6वां इथमॉइड बोन, इसकी संख्या 1। तो कुल मिलाकर क्रेनियल बोन्स कितने होते हैं, 8। सो देयर आर टोटल 8 क्रेनियल बोन्स इन अवर स्कल। ओके, तो दोस्तों नेक्स्ट फेशियल बोन्स। आप ये फेशियल बोन्स के इमेज में देख सकते हो कि फेशियल बोन्स का अरेंजमेंट किस प्रकार होता है, टोटल कितने प्रकार के बोन्स होते हैं, उनके नाम क्या है और साथ ही उनकी संख्या कितनी है, हम अच्छे से जान सकते हैं। तो दोस्तों क्या क्या है, नेसल, लैक्रिमल, पैलेटाइन, इंफीरियर नेसल कॉन्के, ज़ाइगोमैटिक, मैक्सिला, मैंडिबल, वोमर। और साथ ही दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये कलर्ड पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है एक एक बोन को। ओके, डिफरेंट कलर्स आर रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट बोन्स। ओके, तो इसके लोकेशन भी हम अच्छे से जान सकते हैं। तो दोस्तों ये टेबल बता रहा है कि बोन्स के नाम क्या है और साथ ही उनकी संख्या कितनी है। तो फर्स्ट इंफीरियर टर्मिनल, इसे इंफीरियर कॉन्के भी कहते हैं, इसकी संख्या है 2, ये पेड है। देन नेक्स्ट
लैक्रिमल बोन्स, इसकी संख्या 2 है, 2। देन नेक्स्ट मैंडिबल, इसे जॉ बोन भी कहते हैं, इसकी संख्या 1, 1। देन नेक्स्ट मैक्सिला, इसकी संख्या है 2, 2। देन नेक्स्ट नेसल बोन्स, इसकी संख्या है 2, 2। ओके, देन नेक्स्ट पैलेटाइन बोन्स, इसकी संख्या भी 2 है, ये भी पेड है। देन नेक्स्ट वोमर, इसकी संख्या 1, 1। देन नेक्स्ट जाइगोमेटिक बोन्स, इसकी संख्या 2 है, तो टोटल कितना हो गया दोस्तों? 14, 14। सो देयर आर 14 फेशियल बोन्स इन अवर स्कल। ओके दोस्तों, हमने स्कल के बोन्स के बारे में टॉपिक कंप्लीट किया है। देन नेक्स्ट मूविंग टू ईयर ऑसिकल्स। तो दोस्तों ये स्ट्रक्चर ऑफ ईयर का इमेज है। आप यहाँ पर ईयर ऑसिकल्स देख सकते हो, कहाँ पर पाए जाते हैं? इन द मिडिल ऑफ ईयर, इन द मिडिल ईयर ऑसिकल्स आर फाउंड। ओके, तो दोस्तों ईयर ऑसिकल्स हमारे, तो दोस्तों ईयर ऑसिकल्स की संख्या कितनी होती है? 3। इन 1 ईयर दे आर फाउंड 3। ओके, तो दोस्तों ये हमारे दोनों ही कानों में पाए जाते हैं, तो दोनों कानों में मिलाकर इसकी संख्या आती है 6। ओके, तो ईयर ऑसिकल्स के बारे में हम थोड़ा अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। आप ये इमेज में देख सकते हो कि मिडिल ईयर में ईयर ऑसिकल्स किस तरह पाए जा रहे हैं, उनके नाम क्या है। ईयर ऑसिकल्स कंसिस्ट ऑफ क्या क्या है, उनके नाम सुनिएगा। मैलस, इंकस, स्टेप्स। ओके, तो दोनों ही कानों में पाया जाता है। ओके, तो मैलस कितना? 2। इंकस, इसकी संख्या भी 2, और साथ ही स्टेप्स, इसकी संख्या भी 2, तो टोटल कितने हैं? 6। ओके, इन 1 ईयर दे आर 3। ओके, तो दोस्तों ईच ईयर हैज़ 1 मैलस, तो एक कान में इसकी संख्या होती है 1। तो इट इज़ लाइक हैमर शेप, तो मैलस का शेप किस तरह होता है? लाइक हैमर, हथौड़े की तरह। ओके, नेक्स्ट इंकस, इसकी संख्या भी इन 1 ईयर 1, तो इट इज़ लाइक एनविल शेप, इसका शेप किस तरह होता है? लाइक एनविल। ओके, द नेक्स्ट स्टेप्स, इसकी संख्या भी इन 1 ईयर 1 ही होती है। इट इज़ लाइक स्टीरअप शेप, यानी घोड़े की नाल की तरह, यानी दे आर लाइक हॉर्स शू शेप्ड। ओके, देन नेक्स्ट दिस ईयर ऑसिकल्स आर लोकेटेड इन द मिडिल ईयर, मैंने अभी डिस्कस किया था, ये मिडिल ईयर में पाए जाते हैं। ओके, और वो उनका फंक्शन क्या है सुनिएगा। दे ट्रांसमिट साउंड फ्रॉम ईयर ड्रम टू इनर ईयर, तो इसका फंक्शन क्या है? टू ट्रांसमिट साउंड। तो दोस्तों ये साउंड को ईयर ड्रम से इनर ईयर तक पहुंचाता है, यही ईयर ऑसिकल्स का मेन फंक्शन होता है। ओके, देन नेक्स्ट मूविंग टू हायर्ड बोन। सो दोस्तों दिस इज़ द इमेज ऑफ हायर्ड बोन। तो दोस्तों ये हायर्ड बोन का इमेज है। आप यहाँ पर हायर्ड बोन को देख सकते हो कि हायर्ड बोन का लोकेशन कहाँ पर होता है और साथ ही वो कैसे होता है, आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हो। तो इट इज़ प्रेजेंट नियर लैरिंग्स, यानी थायराइड कार्टिलेज के करीब है, और साथ ही ये हॉर्स शू शेप्ड है। तो इसके बारे में अभी हम डिटेलली डिस्कस करने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिए। तो दोस्तों हायर्ड बोन इज़ लोकेटेड इन द एंटीरियर रीजन ऑफ नेक, तो ये हमारे नेक के एंटीरियर रीजन पर पाया जाता है, और साथ ही इट इज़ एट द बेस ऑफ मैंडिबल, ये हमारे जॉ बोन के बेसल रीजन पर पाया जाता है। ओके, इट नियर C3 बोन ऑफ सर्वाइकल रीजन्स वर्टिब्रे। सो दोस्तों C3 बोन ऑफ सर्वाइकल रीजन, यानी वर्टिबल कॉलम के सर्वाइकल रीजन में C3 बोन के करीब हम ये हायर्ड बोन को देख सकते हैं। ओके, और साथ ही सुनिएगा, इट इज़ यू शेप्ड और हॉर्स शू शेप्ड। तो दोस्तों इसका शेप किस तरह होता है? लेटर यू के तरह होता है और हॉर्स शू के तरह होता है। ओके, इट इज़ लाइक लेटर यू और लाइक हॉर्स शू शेप्ड। ओके, देन नेक्स्ट इट इज़ अटैच्ड विद द मसल्स ऑफ नेक, ये नेक के मसल से अटैच्ड है। ओके, देन नेक्स्ट इट्स फंक्शन, तो इसके फंक्शंस क्या है ध्यान से सुनिएगा। इट होल्ड्स द टंग विच अबव इट एंड इट होल्ड्स द लैरिंग्स विच हैंग्स डाउन बिलो इट। तो दोस्तों ये हायर्ड बोन क्या करता है? ये हमारे टंग को होल्ड करता है। ये टंग कहाँ पाया जाता है? हायर्ड बोन के एवोब रीजन पर, और साथ ही जो कि हायर्ड बोन के नीचे है लैरिंग्स, और लैरिंग्स को भी ये होल्ड करता है। ओके, तो इट होल्ड्स अवर टंग एंड लैरिंग्स। तो दोस्तों लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ओके, लैरिंग्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉइस बॉक्स। ओके, तो यही हायर्ड बोन का फंक्शन है। ओके, देन नेक्स्ट मूविंग टू अदर बोन, रिबकेज। तो दोस्तों ये रिबकेज का इमेज है। आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हो कि रिबकेज में कितने रिब्स होते हैं, और साथ ही पूरे रिब्स मिलकर किस तरह रिबकेज फॉर्म कर रहे हैं, और वो किसे अटैच रहे, किस तरह रिबकेज बन रहा है, हम अच्छे से ये इमेज द्वारा जान सकते हैं। तो दोस्तों देर आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स इन आवर रिबकेज। तो रिबकेज में कितने पेयर्स होते हैं? 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं। ओके, ये 12 पेयर्स ऑफ रिब्स ही मिलकर रिबकेज को फॉर्म कर रहे हैं। सो
12 pairs of ribs together are forming a rib cage. ओके, आप यहाँ पर देख सकते हो कि फर्स्ट 7 ribs are joined to sternum at anterior region and at back side they are joined to vertebral columns thoracic region. ओके, और साथ ही 8th 9th 10th ribs 7th रिब के कार्टिलेजनियस पार्ट को अटैच है और साथ ही 11th एंड 12th सिर्फ वर्टिबल कॉलम को अटैच है और साथ ही ना कि वो स्टेनम को अटैच है और साथ ही ना कि 7th रिब के कार्टिलेजनियस पार्ट को भी अटैच है. दे आर जस्ट फ्लोटिंग, सो दे आर नोन एज फ्लोटिंग रिब्स. तो 11th और 12th रिब्स को क्या कहा जा रहा है? फ्लोटिंग रिब्स. ओके, तो रिबकेज में टोटल कितने बोन्स हो गए दोस्तों? 12 पेयर्स यानी 24 बोन्स. So there are 24 bones in our rib cage. Okay, there are 24 bones in our rib cage. Okay, then next. तो दोस्तों मैंने अभी कहा था कि ये फर्स्ट 7 रिब्स किसे जॉइंट हो रहे हैं? एट एंटीरियर रीजन दे आर जॉइंट टू स्टेनम, दे आर अटैच्ड टू स्टेनम. तो स्टेनम क्या है? उसकी संख्या 1 होती है और साथ ही स्टेनम एक फ्लैट प्रकार का बोन है. ये चेस्ट के मध्य भाग में पाया जाता है. पुरुषों में बड़ा होता है. इट इज़ लॉन्गर इन मेल्स व्हेन कंपेयर टू फीमेल्स. स्टेनम में 3 तरह के प्रोसेसेस होते हैं या 3 पार्ट्स होते हैं. वो क्या है? मैनिप्रियम, बॉडी एंड जिफॉइड प्रोसेस. तो दोस्तों यही 3 प्रोसेसेस आर कनेक्टेड टू रिब्स. यही 3 प्रोसेसेस मिलकर स्टेनम को बना रहे हैं और साथ ही ये रिब्स को कनेक्टेड है. तो यही स्टेनम है और स्टेनम की संख्या कितनी होती है? 1. ओके, तो दोस्तों स्टेनम बोन की संख्या होती है 1. ओके, देन नेक्स्ट मूविंग टू वर्टिबल कॉलम. तो दोस्तों ये वर्टिबल कॉलम का इमेज है. आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हो कि वर्टिबल कॉलम में किस तरह के बोन्स होते हैं और साथ ही किस तरह वर्टिबल कॉलम में बोन्स अरेंज है और किस तरह वर्टिबल कॉलम बन रहा है. आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हो किस तरह वर्टिबल कॉलम में डिविजन्स हो रहे हैं, किस तरह वर्टिबल कॉलम में रीजन्स बन रहे हैं, जैसे कि सर्वाइकल, थोरैसिक, लुम्बार, सैक्रम और साथ ही कॉक्सी रीजन. तो दोस्तों ये टेबल दिखा रहा है कि कितने तरह के रीजन्स होते हैं और साथ ही कितने बोन्स होते हैं. तो पहला है सर्वाइकल रीजन वर्टिब्रे. सर्वाइकल रीजन में 7 बोन्स होते हैं. देयर आर 7 बोन्स इन सर्वाइकल रीजन वर्टिब्रे. ओके, तो नेक्स्ट थोरैसिक रीजन वर्टिब्रे. थोरैसिक रीजन वर्टिब्रे में 12 बोन्स होते हैं, 12. और देन नेक्स्ट तीसरा लुम्बार रीजन वर्टिब्रे. लुम्बार रीजन में 5 बोन्स होते हैं, 5. देन नेक्स्ट सैक्रल रीजन वर्टिब्रे. सैक्रल रीजन में 1 फ्यूज्ड बोन होता है, एक फ्यूज्ड बोन होता है. ओके, देन नेक्स्ट 5th वन कॉक्सीजियल रीजन वर्टिब्रे. यहाँ पर भी एक फ्यूज्ड बोन होता है. तो दोस्तों टोटल कितने हो गए यहाँ पर? 26 बोन्स. ओके, देयर आर 26 बोन्स इन अवर वर्टिब्रल कॉलम. 26 बोन्स. ओके, तो दोस्तों बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड एक्सियल स्केलेटन टॉपिक. नेक्स्ट मूविंग टू अपेंडिकुलर स्केलेटन. ओके, अभी हम अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिए. तो दोस्तों कमिंग टू अपेंडिकुलर स्केलेटन, तो अभी हम अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में डिटेली डिस्कस करने वाले हैं, तो अच्छे से सुनिएगा दोस्तों. सो फर्स्ट पेक्टोरल गर्डल. पेक्टोरल गर्डल में किस तरह के बोन्स होते हैं? सुनिएगा. क्लेविकल, इसकी संख्या आती है 2. ये पेड है, ये इसे कॉलर बोन भी कहते हैं दोस्तों. देन नेक्स्ट स्कैपुला, इसकी संख्या भी 2 है, तो भी ये भी पेड है. ये कहाँ पर पाए जाते हैं? शोल्डर रीजन में. ओके, पेक्टोरल गर्डल को शोल्डर गर्डल भी कहते हैं. ओके, देन नेक्स्ट फोर लिम्ब. तो दोस्तों पेक्टोरल गर्डल को ही हमारा फोर लिम्ब अटैच्ड होता है. ओके, फोर लिम्ब इज जॉइंड टू पेक्टोरल गर्डल और शोल्डर गर्डल. ओके, तो ये फोर लिम्ब का इमेज है दोस्तों. आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हो कि फोर लिम्ब का अरेंजमेंट किस तरह होता है, फोर लिम्ब में किस तरह के बोन्स होते हैं, ये इमेज द्वारा हम जान सकते हैं. अभी मैं फोर लिम्ब के बोन्स के बारे में और उनकी संख्या क्या है अच्छे से डिस्कस करने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा. तो दोस्तों ये टेबल बता रहा है कि फोर लिम्ब में कितने बोन्स होते हैं और उनकी संख्या क्या है. ह्यूमेरस, इसकी संख्या आती है 2. ये हमारे दोनों ही हाथों में पाया जाता है, तो ये पेड है, इसकी संख्या 2 है, 2. देन नेक्स्ट रेडियस, ये भी हमारे दोनों ही हाथों में पाया जाता है, इसकी संख्या 2. देन नेक्स्ट अल्ना, इसकी संख्या भी 2 है, 2. देन नेक्स्ट 4th वन कार्पस, ये हमारे एक हाथ में इसकी संख्या कितनी होती है? 8. तो दोनों हाथों में मिलाकर इसकी संख्या कितनी होती है? 16. सो देर आर 16 कार्पस इन आवर 2 हैंड्स. ओके, देन नेक्स्ट मेटाकार्पस, एक हाथ में इसकी संख्या होती है 5, तो दोनों हाथों में इसकी संख्या कितनी होती है? 10. ओके, देन नेक्स्ट 6 फैलेंजेस, एक हाथ में इसकी संख्या कितनी होती है? 14. तो दोनों हाथों में इसकी संख्या कितनी होगी? 28. तो दोस्तों कार्पस, मेटाकार्पस, फैलेंजेस मिलकर हमारा व्रिस्ट रीजन बना रहे हैं. ओके,
wrist इज फॉर्म्ड बाय कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, phalanges। और साथ ही दोस्तों phalanges फिंगर्स को बनाते हैं। ओके, और तो 4 लिम्स में टोटल कितने बोन्स होते हैं दोस्तों? 60, यानी एक हाथ में कितने होते हैं? 30, तो दोनों हाथों में मिलाकर 60 बोन्स। ओके, देन नेक्स्ट मूविंग टू पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल में 2 हिप बोन होते हैं। ओके, पेल्विक गर्डल में बोन्स की संख्या कितनी होती है? 2 हिप बोन्स। ओके दोस्तों, ये पेल्विक गर्डल के हिप बोन्स सैक्रम रीजन को जॉइंट होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम के सैक्रल रीजन को। ओके, देन नेक्स्ट मूविंग टू हाइंड लिम्स। तो दोस्तों नेक्स्ट कमिंग टू हाइंड लिम्स। तो दोस्तों ये हाइंड लिम्स का इमेज है, आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हो कि हाइंड लिम्स में बोन्स का अरेंजमेंट किस प्रकार होता है और किस तरह हाइंड लिम्स में कितने प्रकार बोन्स होते हैं और उनके नाम क्या है, अच्छे से हम ये इमेज द्वारा जान सकते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर दोनों ही हाइंड लिम्स का इमेज दिया है और साथ ही सेपरेटली सिंगल हाइंड लिम्स का भी इमेज दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा ध्यान से, मैं अभी इमेज के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। पहले पेल्विस यानी पेल्विक गर्डल। तो दोस्तों पेल्विक गर्डल के बारे में मैंने पहले ही डिस्कस किया था। तो नेक्स्ट पेल्विस ही पेल्विक गर्डल है और साथ ही यहाँ पर आप हिप जॉइंट देख सकते हो। देन नेक्स्ट फीमर, पैटेला, फिबुला, टिबिया, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स, phalanges। ओके, देन नेक्स्ट आप यहाँ पर टेबल में देख सकते हैं कि हैंड लिम्स में कितने प्रकार के बोन्स होते हैं और साथ ही उनकी संख्या कितनी होती है, अभी हम जानने वाले। फर्स्ट फीमर, इसे हम थाई बोन भी कहते हैं दोस्तों। तो फीमर की संख्या कितनी होती है? 2, यानी ये हमारे दोनों ही पैरों में पाया जाता है। ये पेड है, इसकी संख्या है 2। ओके, देन नेक्स्ट टीबिया, इसकी संख्या भी 2 है, 2। सो देर आर 2 टीबियास। ओके, देन नेक्स्ट फिबुला, इसकी संख्या भी 2 है, यानी 2। देन नेक्स्ट पैटेला, इसकी संख्या भी 2 है। ओके, देन नेक्स्ट टार्सल्स, हमारे एक पैर में यानी एक एंकल रीजन में टार्सल्स कितने होते हैं? 7, तो दोनों पैरों में 14। देन नेक्स्ट मेटाटार्सल्स, एक पैर में यानी एक फुट रीजन में इसकी संख्या होती है 5, तो दोनों पैरों के फुट रीजन में मिला के कितने होते हैं? 10। ओके, सो देर आर 10 मेटाटार्सल्स इन अवर 2 legs। ओके, देन नेक्स्ट phalanges, इसकी संख्या एक पैर में कितनी होती है? 14, तो दोनों पैरों में कितनी होती है? 28। phalanges हमारे फिंगर्स को बना रहे हो दोस्तों। ओके, हमारे पैर के फिंगर्स को बना रहे हैं। तो दोस्तों टार्सल्स हमारे एंकल को बनाता है और साथ ही मेटाटार्सल्स हमारे फुट को बनाता है। ओके, फुट और सोल, तो मेटाटार्सल्स हमारे फुट को बनाता है। ओके, यही हाइंड लिम्स के बारे में था दोस्तों। ओके दोस्तों, बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड अवर टॉपिक अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो दोस्तों हमने अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में भी कंप्लीट किया है। तो दोस्तों मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। तो दोस्तों द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज फीमर। तो दोस्तों हमारे स्केलेटल सिस्टम में सबसे बड़ा यानी सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन सा है? फीमर। फीमर इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन अवर ह्यूमन बॉडी। ओके, देन नेक्स्ट स्मॉलेस्ट बोन इज स्टेप्स। स्टेप्स को स्मॉलेस्ट बोन कहते हैं दोस्तों। ओके, ये कहाँ पर पाया जाता है? ईयर ऑसिकल्स में। ओके, देन नेक्स्ट हार्डेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज जॉ बोन। तो हमारे ह्यूमन बॉडी में सबसे हार्डेस्ट बोन कौन सा है? जॉ बोन, इसे हम मैंडिबल भी कहते हैं दोस्तों। ओके, बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक स्केलेटल सिस्टम। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में स्केलेटल सिस्टम के बारे में डिटेली डिस्कस किया है कि स्केलेटल सिस्टम में कितने बोन्स होते हैं और साथ ही किस प्रकार होते हैं, उनके नाम क्या है, अच्छे से हमने इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपके लिए एक टेबल बनाया है। ये टेबल में मैंने सभी बोन्स के नाम इंक्लूड किया है, एक्सियल स्केलेटन और साथ ही अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में। तो दोस्तों इस स्केलेटल सिस्टम का टेबल बता रहा है कि एक्सियल स्केलेटन में कितने बोन्स हैं और साथ ही अपेंडिकुलर स्केलेटन में कितने बोन्स हैं। तो पहले एक्सियल स्केलेटन। तो दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया है कि एक्सियल स्केलेटन में किस प्रकार के बोन्स होते हैं। ये टेबल में मैंने अच्छे से इंक्लूड किया है, आपके लिए ये टेबल बहुत मददगार होगा दोस्तों। पहले देखिए एक्सियल स्केलेटन में स्कल बोन्स है। ये स्कल बोन्स में क्रेनियल एंड फेशियल है और साथ ही क्रेनियल बोन्स के नाम क्या है मैंने यहाँ पे लिखा है, उनकी संख्या क्या है मैंने यहाँ पे लिखा है। ओके, देन नेक्स्ट फेशियल बोन्स। फेशियल बोन्स के नाम क्या है और साथ ही उनकी संख्या भी कितने हैं मैंने यहाँ पे अच्छे से लिखा है। तो दोस्तों नेक्स्ट ईयर ऑसिकल्स। ईयर ऑसिकल्स में कितने? 6 बोन्स हैं। ओके, देन नेक्स्ट हाइयोइड बोन। ओके, देन नेक्स्ट रिब केज। रिब केज में कितने? 24। देन नेक्स्ट स्टेर्नम 1, फिर वर्टिब्रल कॉलम। देन नेक्स्ट मैंने अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में दिया है। अपेंडिकुलर स्केलेटन में पेक्टोरल गर्डल, फिर 4 लिम्स और देन नेक्स्ट पेल्विक गर्डल, देन नेक्स्ट हैंड लिम्स। ओके, तो एक्सियल स्केलेटल और अपेंडिकुलर स्केलेटन के बोन्स मिलाकर टोटल कितने हो रहे हैं? 206। तो दोस्तों बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक स्केलेटल सिस्टम। तो दोस्तों अब तक हमने जो भी टॉपिक स्केलेटल सिस्टम का डिस्कस किया है उसे मैंने PDF बनाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है।
तो आप ये लिंक द्वारा ये PDF को ओपन कर सकते हो। तो दोस्तों धन्यवाद, आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत सा प्रोत्साहन मिलेगा और इसी तरह मैं आप तक वीडियोस बनाकर पहुंचाता रहूं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को बहुत आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। तो मिलेंगे दूसरे वीडियो में। बाय बाय।